हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो आ गई है हमारी मूवी टाइगर 3। तो दोस्तों, सबसे पहले बताऊंगा आपको कि ये पिक्चर की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। जर्नी स्टार्ट होती है 2012 में एक था टाइगर के साथ, जब कबीर खान ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था सलमान खान और कटरीना कैफ के साथ। उस समय सलमान खान का करियर कुछ ऐसे पीक पे जा रहा था, अभी भी पीक पे ही है, लेकिन वो एक मैन विद द मिडास टच हो गए थे कि जिस पिक्चर पे हाथ लगा दे वो पिक्चर हिट हो जाएगी। उसके साथ इन दोनों का एक सॉन्ग आया था माशाल्लाह माशाल्लाह, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हिट हुआ था और ताबड़तोड़ कमाई की थी। 15 अगस्त को मुझे आज भी याद है, मैं अंबिकापुर में जब था, मैं फर्स्ट शो में पहुंचा था टिकट लेने के लिए 12 से 3 के लिए, और टिकट नहीं मिली क्योंकि मैं 11 बजे पहुंचा था, और पूरे 3 घंटे लाइन पे लग के मैंने पिक्चर देखी थी 3 से 6 में। एक था टाइगर। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो वाला टिकट तो ले ही नहीं पाया, और बल्कि सेकंड शिफ्ट की मुझे टिकट मिली, और वो भी बड़ी मशक्कत से। तो तुम करते क्या हो? मैं जासूस जेम्स बॉन्ड हो तुम्हारी। मैं एक राइटर हूँ। तो इस टाइप का क्रेज है कुछ सलमान खान का, एक अलग टाइप का उनका फैन फॉलोइंग है, मतलब वो भी एक रिलीजन टाइप के लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ये था सीन, एक था टाइगर का। तुम्हारी शादी हो गई? डायरेक्ट शादी? ये नहीं पूछोगी कि गर्लफ्रेंड है? नहीं, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। तो पिक्चर बहरहाल बहुत ज़्यादा हिट होती है। ये कहानी एक इंडियन रॉ एजेंट अविनाश की थी, और उधर से कटरीना कैफ थी जो कि जोया है, जो कि एक ISI एजेंट है। सो दोनों अगेंस्ट में रहते हैं, रॉ वर्सेस ISI। पटाते पटाते खुद मत पड़ जाना। तो रॉ के तरफ से सलमान खान और ISI की तरफ से कटरीना कैफ, ये दोनों अपोजिट में रहते हैं। और कहानी जब आगे बढ़ती है तो वही जैसा कि होता है इन टाइप के पिक्चर्स में सिचुएशन है, इंडिया वाला अपने देश को बचाने के लिए लगे रहता है और पाकिस्तान वाले कुछ हमले की प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो ये सब करते करते ये दोनों में प्यार मोहब्बत होता है, और दोनों ऐसे एजेंट्स रहते हैं जो दोनों मुल्कों में शांति लाते हैं और दोनों की लड़ाई ख़त्म करवाते हैं। जिस मोहब्बत में दीवानगी ना हो वो मोहब्बत ही नहीं। इसके बाद पिक्चर बड़ी सुपर डुपर हिट होती है। इसका बॉक्स ऑफिस तो एक था टाइगर 1 में छप्पर फाड़ देता है, और स्पेशली जो सलमान खान का ये जो स्कार्फ ऐसे करने का जो स्टाइल है, वो जो उनका एक पेटेंट थीम बन जाता है एक था टाइगर का, कि जब ये सॉन्ग प्ले होता है एक था टाइगर वो आके ऐसे खड़े होते हैं, उनका स्कार्फ ऐसे हवा में उड़ते रहता है। वो एक आइकॉनिक उस पिक्चर का सीन बन जाता है। उसके बाद फिर 2017 में आती है, पब्लिक के डिमांड पे इतना तगड़ा सक्सेस मिलता है। तो फिर सक्सेस मिलने के बाद 2017 में आती है टाइगर जिंदा है, मतलब टाइगर मरा नहीं, जो कि उस पिक्चर के क्लाइमेक्स की ऐसा थीम था जिसमें कि लोगों को लगता है कि टाइगर मर गया, लेकिन टाइगर तो मरता नहीं, टाइगर गायब हो जाता है और टाइगर जिंदा रहता है। करेगा कौन? टाइगर। और फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी वो ऐसे ही करता है, गायब होता है, लेकिन जब उसके देश को जरूरत पड़ती है तो वो आके अपने देश को बचाता है और सबको सेव कर लेता है। शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। और उस पिक्चर में आगे ये दिखाया जाता है कि जोया और अविनाश जो कि फिर शादी कर लेते हैं, उनका एक बच्चा होता है, एक बेटा होता है, और फिर अपना कंजुगल लाइफ आगे बढ़ाते हैं, जिसमें दिल दिया गल्ला एक सॉन्ग होता है। और will avenge their death. We'll sacrifice our lives for them. हम सब स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। वो वीडियो मैंने भी बनाया था, मैंने भी बड़ा अच्छा उस वीडियो में डांस किया। वैसे स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।
बाय द वे खैर मूविंग ऑन टू द फिल्म, तो ये स्वैग से स्वागत वाला सॉन्ग भी बहुत स्वैग से हिट हो जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड। और अब तो इसका क्रेज सलमान खान का ऐसा हो जाता है कि लोग पूरी दुनिया में इनके दीवाने होने लगते हैं। ये सलमान का जो मिडास टच है वो ख़त्म होने का नाम 17 तक भी नहीं लेता, अभी भी नहीं ले रहा है, लेकिन उस समय तो और ज़्यादा वो पीक पे चले जाते हैं और फिर वो पिक्चर भी हिट होती है। हालांकि इस बार डायरेक्टर बदल जाता, अली अब्बास जफर इस बार उसको 2017 में डायरेक्ट करते हैं। For family. और प्रोड्यूस यशराज ही कर रहे थे, आदित्य चोपड़ा ही करते हैं। तो एक डायरेक्टर का जो फिर मूवी सेम है, लेकिन उस मूवी में जब जाते हैं तो ट्रांजिशन जो है, जो एक था टाइगर से टाइगर जिंदा में, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। दोनों अलग टाइप के डायरेक्टर है, वो आपको पिक्चर में देखने को मिलेगा। तो मतलब मैं रेटिंग देना चाहूँगा तो एक था टाइगर को ज़्यादा रेट करूँगा, फिर उससे कम रेट करूँगा टाइगर जिंदा है को। खैर सलमान खान है तो पिक्चर हिट हो जाती है। दिल दिया गल्ला वाला जो सॉन्ग है वो बहुत हिट हो जाता है। हर प्री वेडिंग में, हर कपल शूट में, जिसको भी इश्क मोहब्बत प्यार हो जाए, इसी गाने को इसी में लगे रहता है, तो ये एक क्रेज बन जाता है। अब आता है 2023 दिवाली, यानी कल। आज सुबह उठ के मैं जा कर के पहले पिक्चर देखा मैंने, ताकि मैं आप सबको रिव्यू दे सकूं। और देश के दुश्मनों के बीच कितना फासला है, बस एक आदमी का। तो 2023 में फिर से ये पिक्चर आती टाइगर 3, और अब यशराज बैनर ने एक स्कीम बना ली है कि हर पिक्चर उनकी जो है उसको एक स्पाई यूनिवर्स उन्होंने नाम दिया, जिसमें कि अलग अलग कैरेक्टर्स है। कबीर है जो कि ऋतिक रोशन प्ले कर रहे हैं, वॉर पिक्चर आई। उसी तरीके से पठान आई जिसमें शाहरुख खान एक रोल प्ले कर रहे हैं, देशभक्त सोल्जर का, जो भी ऐसे मिशंस को अंजाम देता है। और इस बार फिर टाइगर 3 में भी उन सबको आया गया, वो सरप्राइज पैकेज में आपको दिखेगा इस पिक्चर में। तो उसी तरीके से इन्होंने यशराज बैनर ने एक स्पाई यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है, स्पाई वर्स करके। जब इनका लोगो भी आएगा जब आप पिक्चर देखेंगे, और सोशल नेटवर्किंग में भी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो फिर टाइगर 3 का ध्यान आता है और टाइगर 3 बनता है। अब बात करते हैं दोस्तों टाइगर 3 की। सो जैसे जैसे यशराज बैनर इस सिलसिले में हिट होने लगती है, उनकी पिक्चर के बाद एक एक करके पिक्चर, फिल्म आफ्टर फिल्म, अलग अलग बजट पे ये बनाते हैं, और काफ़ी क्राउड से इनको मतलब बूस्ट मिलता है, काफ़ी इनको अपलॉड करती है जनरेशन, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो ये ऐसी पिक्चरें बनाना शुरू करते हैं। तो टाइगर 3 में फिर से सलमान खान को लिया जाता है, और इस बार फिर डायरेक्टर दूसरे थे। उसी फ्रेंचाइज को इन्होंने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन डायरेक्टर अब इस बार कोई और है। इस बार है मनीष शर्मा, जिन्होंने शाहरुख खान की फैन डायरेक्ट की थी। सो पिक्चर कुछ इस प्रकार है, मैं आपको पिक्चर की स्टोरी भी बताते जाऊंगा, फिर लास्ट में रिव्यू भी दे दूंगा। तो पिक्चर कुछ इस प्रकार है कि मूवी स्टार्ट होती है, और जो कटरीना कैफ है उनके बचपन का दिखाया जाता है कि उनके फादर ISI में एक बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं, बहुत बड़े चीफ होते हैं। तो हमें आज तक एक था टाइगर में भी नहीं दिखाया जाता है, ना टाइगर जिंदा में दिखाया जाता कि कटरीना कैफ का बैकग्राउंड क्या था। वो ISI में इसलिए थी क्योंकि उसके फादर ISI में थे, और वो बॉम्ब एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उनको कोई बॉम्बिंग करके मार देता है। एंड देन कम्स इमरान हाशमी इस पिक्चर में बहुत डार्क कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो विलन है इस पिक्चर में, और वो उस चीफ के मतलब पाले पोसे हुए एक जैसे ना तो बच्चा जिसको पाल पोस के बड़ा करते हैं और फिर मिशन में लगा देते हैं, तो वो बचपन से उनके मिशन में लगे रहते हैं, उनके साथ का उनका सबऑर्डिनेट बन जाता है। हर बंदे की लाइफ की सबसे कीमती अमानत उसकी फैमिली होती है। ISI में, और उसको पाले भी थे कटरीना कैफ के पापा। तो जब उसकी डेथ हो जाती है तो ही कम्स एंड टेक्स लुक कि कटरीना अपने करियर में क्या कर रही है, और उसको लुक आफ्टर करता है, और सब कुछ उसकी चीज़ों को कैरी ऑन करता है, और उसको ऑप्शन देता है कि या तो तुम बड़ी हो कि नॉर्मल लाइफ बन जाना, या तो तुम बड़ी हो कि एक नॉर्मल सिटीजन की तरह लाइफ गुजारना, या फिर अगर देश के लिए कुछ करना तो ISI में आ जाना। तो डेफिनेटली उसको अपने पिताजी के मरने का बदला लेना था, तो वो ISI ज्वाइन कर लेती है। तूने मुझसे ये सब छीन लिया टाइगर। सो ये बैकग्राउंड थी, दैट्स व्हाई कटरीना केम टू दिस
ISI सीन, वो इसलिए ISI में ज्वाइन हो जाती है। अब मेरी बारी है। इस बार तू हारेगा टाइगर। तेरी फैमिली, तेरा मुल्क, सब कुछ। ये वादा है मेरा। और फिर जो एक था टाइगर 1 में गोपी था, 2 में भी था, जो रोल प्ले कर रहा था, उसका फ्रेंड जो रहता है अविनाश का, तो वो मरते रहता है, सलमान खान जाके उसको बचाता है और वो मरते मरते बात बताता है कि देखो तुम्हारी बीवी है वो जो डबल एजेंट कर रही है, मतलब कि वो तुमसे अच्छा गुड बन रही है लेकिन वो अभी भी पाकिस्तान के लिए काम करती है। सो अभी भी एक बहुत अच्छा दिल दिया गल्ला जैसा ही एक रोमांटिक सॉन्ग क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और वो सॉन्ग काफ़ी अच्छा भी है, जिसमें सलमान खान मतलब उसको चेकआउट कर रहा है कि वो कहाँ कहाँ जा रही, किन किन एजेंट से मिल रही, कहीं उसके देश को, इंडिया को कोई खतरा तो नहीं। वैसे तो वो रॉ एजेंट था ही और कोई भी सैनिक तो अपने देश के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो उसी रोमांटिक सॉन्ग में देखते रहता है, मतलब अंदर ही अंदर वो उसके खोजबीन करते रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही है, उसको शक हो जाता है और बाहर से दिखाते हैं कि वो बहुत लाइट मूड में है। तो ये एक पिक्चराइजेशन बहुत अच्छा किया गया है मनीष शर्मा द्वारा, जो कि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, सॉन्ग बहुत अच्छा लग रहा है। पिक्चर आगे बढ़ता है, उसके बाद फिर उसको पता चल जाता है कि एक क्राइम सीन होता है जहाँ पे वो अपने देश को बचाने के लिए एक इन्फॉर्मर को बचाने जाता है सलमान खान, और वहाँ पे उसको मारने कटरीना कैफ पहुँच रही थी। तो कटरीना कैफ बस नॉट नोइंग कि सलमान खान ही है उस अब चॉइस सिंपल गेटअप में, तो उसको मारने लगती है। तो जब मारने लगती है तो उसको चेहरा खोलता बोलता है कि मुझे तुम पे बहुत दिन से शक था और इसीलिए ऐसा हुआ। और फिर वही होता है, कटरीना कैफ के ISI वाले आ जाते हैं, सलमान खान को पकड़ लेते हैं और एक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और पकड़ के उसको ले जाते हैं दूर और फिर कटरीना कैफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हैं। तब आता है इमरान हाशमी, तो स्टोरी बैकग्राउंड में चली जाती है। वो बताता है कि देखो तुमने उस समय मैंने इंडियन के मेजर जनरल को मारने की कोशिश की थी जो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, और उस समय इमरान हाशमी को कटरीना कैफ पकड़वा देती है इसलिए क्योंकि वो पाकिस्तान में गलत चीज़ें करना चाह रहा था। इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी को मार करके तो पाकिस्तान बैड बुक्स में चला जाता, गलत कर रहा था देश के लिए। तो उसी का बदला लेने के लिए सलमान खान को के बच्चे को और कटरीना कैफ को पकड़ लेता है वो, और बोलता है कि इसे मैं ड्रग्स दे रहा हूँ और इसकी दवाई मैं तभी दूंगा जब तुम मेरे लिए काम करोगे। प्यार, बच्चे की खुशी। अब उस काम को करने के लिए वो एक कंडीशन रखता है पाकिस्तान में, जिसके लिए आपको पिक्चर देखना पड़ेगा। वो सारे वगैरह चीज़ें एलिमेंट्स पिक्चर में हैं और एक्शन तो काफ़ी दबा के इस मूवी में बहुत बड़ा एक्शन है। तो ये होता है और उसके बाद फिर एक सिचुएशन में फंस जाता है और फिर कोई आता है सलमान खान को बचाने। वो स्पेशल गेस्ट कौन है ये सब जानते हैं। जो हमेशा बाहें फैलाता है, तो वही बंदा आता है और वो कमाल का एक स्टार अपीयरेंस होता है। उसके बाद फिर इमरान हाशमी डार्क कैरेक्टर को प्ले करता है और किसी तरीके से जब उसको वो न्यूक्लियर वेपन्स के कोड मिल जाते हैं, एक्चुअली मिशन न्यूक्लियर वेपन के कुछ कोड्स रहते हैं, उसको चुराने का रहता है, तो जब मिल जाते हैं तो उसके बच्चे को छोड़ देता है। ये खेल हाथों का नहीं, दिमाग का है। लेकिन फिर वो पाकिस्तान के PM को मारने की कोशिश करता है और उसका जिम्मा देना चाहता है किसको, टाइगर को। तो टाइगर को जो मिशन न्यूक्लियर वेपन का वो चुराता है दूसरे देश से, उसके इल्जाम में उसको एक्सट्राडिशन करके ले आता है वो पाकिस्तान, और खत्म मैं करूंगा। पाकिस्तान में बंद कर देता है और बस 24 घंटे का टाइम रहता है कि इसको मारेंगे और मार के इसको फंसा देंगे PM के मौत के इल्ज़ाम में, और तभी वो स्पेशल बंदा आके उसको छुटा देता है और बचा लेता है। उसका गेस्ट अपीयरेंस रहता है तो उसको बचा देता है और फिर करते करते कैसे कैसे एक सिचुएशन है, PM को बचाया जाता है बंकर में ले जाके, और फिर इसको इमरान हाशमी को फाइनली मार देता है सलमान खान, और फिर लास्ट में गायब हो जाता है।
और कुछ कैरेक्टर्स इसमें और हैं जो एक टाइगर जिंदा है में थे, वो कुछ इसके जो हेल्पर्स रहते हैं, जो जोया के साथ भी 2 फ्रेंड्स थे उनके जो ISI से थे, वो भी इसमें हैं, और 2-3 कैरेक्टर्स और हैं जो सलमान खान के साइड से। तो ये सब लोग मिल के इस मिशन को अंजाम देते हैं और पाकिस्तान के PM को बचाते हैं उनके ही मुल्क के लोगों से, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप चाहते थे, डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। तो जो अपने देश में डेमोक्रेसी चाहते थे, सबने कहा कि हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, और फिर टाइगर बचाता है। और लास्ट में फिर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की बच्चियां जन गण मन प्ले करती हैं सितार में, जिसमें पूरा मूवी हॉल के जितने लोग हैं सब अपने देश के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मूवी में, जब आप देखेंगे तो हाँ वहाँ पे आप थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंटल बहुत अच्छा प्ले किया गया है, वो भी पाकिस्तान के लोग प्ले कर रहे हैं इंडिया के लिए। तो ये एक और बहुत अच्छा जेस्चर हो जाता है। ऐसा होने के बाद फिर वही टाइगर और जोया गायब हो जाते हैं और एक अलग मिशन की बात करते हैं। अलग मिशन की बात करते ही एक स्पाईवर्स में एक और ट्विस्ट एंड टर्न आ जाता है। जब आप पिक्चर में देखेंगे ट्विस्ट एंड टर्न आने ही वाला रहता है कि एक गाना होता है लेके प्रभु का नाम। अब इस गाने में ये सलमान खान नाम का जो आदमी है, ये पूरा का पूरा जहर लग रहा है। इस आदमी ने पता नहीं कब बुरा लगेगा, ये बूढ़ा होगा ही नहीं। इस आदमी ने कोई कसर नहीं छोड़ा है लोगों को पागल करने का। लेके प्रभु का नाम सॉन्ग जो है आउटस्टैंडिंग, जिसमें सलमान खान और कटरीना कैफ माइंड ब्लोइंग लग रहे हैं। कटरीना कैफ तो लग ही रहा है कि मतलब एकदम टॉप की एक्ट्रेस है और काफी स्टाइलिश तो वो है ही। खैर इसमें तो मतलब इन दोनों से बेस्ट कोई नहीं है। और सलमान खान जानलेवा आदमी है। इसका सड़क में चलना खतरनाक है, जान ले सकता है। जिस तरीके का लुक और डांस करता है ये आदमी, इस पे पकड़ लेना चाहिए, इस पे FIR कर देना चाहिए, क्योंकि कमाल का सॉन्ग है और कमाल का डांस के। सलमान खान इज लुकिंग आउटस्टैंडिंग इन दिस सॉन्ग, आउटस्टैंडिंग। और इतने ही आउटस्टैंडिंग कटरीना कैफ लग रही हैं। अगर इन दोनों की शादी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर रहता, दोनों कमाल के लग रहे हैं साथ में। फिर ये जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है तो उसके बाद एक स्पाई वर्स चालू होता है और वॉर पिक्चर का जो मेजर था वो आ जाता है और वो कबीर को कुछ मैसेज देता है। और वो मैसेज जैसे ही देता है तो हमारे ऋतिक भाई साहब आ जाते हैं और ऋतिक भाई साहब के आते ही फिर तो सीटी पे सीटी बनने लगती है। अब रिव्यू की बात, ये पिक्चर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, मैं एकदम जेन्युइन आपको रिव्यू दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोरिंग है और वेस्टेज ऑफ मनी है। आप जा कर के यूट्यूब में देख सकते हैं, सॉन्ग के अलावा पिक्चर में कुछ नहीं, या फिर इंटरटेनमेंट के लिए देखें या मॉर्निंग शो देखें, जैसा कि मैंने कोशिश की लेकिन मॉर्निंग की टिकट्स नहीं मिली तो मॉर्निंग शो इसलिए देखे ताकि आपके पैसे बचे। ऐसा पिक्चर में कोई वाव फैक्टर नहीं, पिक्चर बहुत ही कंफ्यूजिंग है। फर्स्ट से बस उस कैरेक्टर का नाम लिया जा रहा है, फ्रेंचाइज को चलाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि मैंने अगर एडिडास का टी-शर्ट पहना है और बस उसी ब्रांड को पहन रहा हूँ लेकिन उसे क्वालिटी नहीं मिल रही है तो कोई मतलब नहीं, नाम तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। लेकिन ये जो डायरेक्टर चेंज हो रहे हैं ना, कबीर खान एक दूसरे तरीके के डायरेक्टर हैं, अली अब्बास जफर दूसरे टाइप के डायरेक्टर, और फिर मनीष शर्मा एक तीसरे जोन के डायरेक्टर हैं। एक पिक्चर को जब 3 लोग डायरेक्ट करेंगे तो वो कैसा होगा मेरे को नहीं समझ में आया और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगा। और रही बात स्टाइलिश दिखने की, लेके प्रभु का नाम ही इनफ है। ये गाना ही अपने आप में एक पिक्चर के बराबर है, इसके अलावा इस पिक्चर में कुछ नहीं है। अब जब शाहरुख खान की एंट्री होती है टाइगर 3 में तो वहाँ पे एक वाव एलिमेंट आ जाता है, लेकिन वो सब एक ओवर एक्टिंग का ही नतीजा है। अब क्या हो रहा है कि यश राज बैनर में इतनी ज़्यादा खुफिया पिक्चरें बन रही हैं, मतलब आदमी रोटी भी खा रहा है तो सोचेगा खुफिया है, इसके अंदर कोई कोड तो नहीं है, पानी पी रहा तो इस बोतल के नीचे कोई एजेंट तो नहीं देख रहा है पीछे से कि इस बोतल के अंदर कोई कोड तो नहीं है। इस टाइप का पागलपन वाला खुफिया बंदी चल रहा है जिसका रिजल्ट कुछ नहीं, बंदूक चल रहा है, बम फूट रहा है, उसका रीजन नहीं है। देयर इज नो स्टोरी लाइन। इतना पिक्चर बम बारूद और गोला इंडिया पाकिस्तान करने के पीछे जैसे इतना जो बवाल मचाया है, हमारे सनी देओल अगर चले जाते गदर के तो वो अकेले गदर मचा के आ जाते पाकिस्तान में, इतना गोला बारूद भी नहीं करना पड़ता, बस एक हैंड पंप भी काफी था।
तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आदित्य चोपड़ा इतना पिक्चर में पैसे खर्च कर रहे हैं। 156 मिनट की पिक्चर है, 300 करोड़ बजट बताया जा रहा है यशराज मूवी का, टाइगर 3 का, तो थोड़ा सा तो सोचना बनता है कि इतना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और इसमें फिर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो ये इस पिक्चर को बनाना एक वेस्टेज था। इस पिक्चर में कोई सेंस नहीं है। इमरान हाशमी बहुत अच्छे, इसमें किसी एक्टर की कोई गलती नहीं है, देयर इज नो सिचुएशन नहीं है। और रही बात सलमान खान की और शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान को अब कुछ सीरियस रोल्स करने चाहिए, जो हर समय वो लफुटवा टाइप का मजाक होता है ना, जैसे कि तनी पार्टनर, तो ये हर पिक्चर में नहीं चलेगा। व्हेन यू आर प्लेइंग एक एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, आप पठान का रोल प्ले कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी सीरियस। कोई भी मिलिट्री मैन या कोई भी ऐसा खुफिया एजेंट का अंदर ऐसा मजाक नहीं करता है। और सेम चीज सलमान खान के साथ भी बोरिंग होने लगी थी चीजें, क्यों? क्योंकि दबंग में दबंग 1 हिट थी, दबंग 2 सेमी हिट थी और दबंग 3 फ्लॉप टाइप की थी। रीजन कि जब कोई एक्टर एक पिक्चर को करता है तो उस कैरेक्टर में उसको डूबना पड़ता है। जब चुलबुल पांडे ना हो कि वो एज ए सलमान खान प्रोजेक्ट करने लगेंगे अपने आप को, तो वो फिर फेल होते जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेटली ऑन द स्क्रीन यू आर प्लेइंग ए कैरेक्टर। तो एक एक्टर के लिए हमेशा ज़रूरी है डायरेक्टर को कि वो स्टोरी को इंटैक्ट रखना, कि वो वहाँ पे पकड़ बनी रहे। जहाँ पे भी लगेगा कि हाँ मैं शाहरुख खान बन के, सलमान खान बन के सुपरस्टार बन के आ रहा हूँ, तो फिर बहुत बोरिंग लगने लगता है, कोई सेंस नहीं बनता। सो व्हेन यू आर वॉकिंग इन द स्क्रीन यू आर वॉकिंग लाइक अ कैरेक्टर, नॉट लाइक अ स्टार। उसके बाद आप फिल्म फेयर में जितना नाचना है नाच लो, अवार्ड फंक्शन में नाच लो, वो अलग बात है, लेकिन जब आप पिक्चर में हैं तो वो कैरेक्टर पकड़ के रखना पड़ेगा। तो वो कैरेक्टर इसमें कहीं पे नहीं था। लेके प्रभु का नाम के बाद मतलब कटरीना कैफ का भी एक्शन सीन उन्होंने खूब किया है, मेहनत खूब किया है। किसी एक्टर की मेहनत में कोई कमी नहीं है, बजट में कोई कमी नहीं है, लेकिन कोई चीज़ फलानी गई, चोरी हो गया, बड़ा सेट दिखाया जा रहा है, यहाँ से कैमरा घूम रहा है, वहाँ से कैमरा घूम रहा है, इसमें बाइक के बहुत अच्छे स्टंट से बहुत अच्छे सीन हैं, ऐसा लग रहा है कि टेम्पल रन में हम दौड़ रहे हैं, लेकिन पिक्चर का कोई सेंस नहीं बनता है। तो दोस्तों मैं इसको 10 में से सिर्फ सिर्फ सलमान खान के स्टार पावर के कारण भले 6 नंबर दे दूंगा, लेकिन पिक्चर में स्टोरी के नाम पे मैं इसको 3 नंबर दूंगा। तो फिल्म जो बनी है सिर्फ सलमान खान और कटरीना कैफ और इमरान हाशमी के एक्टिंग पे भले मैं 5 नंबर दे सकता हूँ, लेकिन ऑन द होल 3 नंबर से ज़्यादा के लायक नहीं 10 में से। मतलब 5 स्टार में से आप 1.5 स्टार मान लो इसको, और 10 नंबर में से 3 नंबर। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लिंक को शेयर करिए। सब्सक्राइब कैसे करना है बना होता है फ्रेंड, सब्सक्राइब लिखा रहता है वहाँ पर, जहाँ पे मेरा चैनल है वहाँ पे जाकर आप सब्सक्राइब करिए, तभी ये रीच बढ़ेगा, क्योंकि मैं आप सबको नहीं जान सकता, सबको लिंक नहीं भेज सकता, इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल, ताकि आपको अच्छे रिव्यू मिलते रहे, ताकि आपके पैसे बचें और फालतू मूवी आप ना देखें, अच्छी मूवी देखें। ठीक है दोस्तों, बाय, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, और एंड वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सब भी अपने फैमिली के साथ आउटिंग करने जाएं और कोई दूसरी पिक्चर देखें, एक था टाइगर में, तो समय ना बर्बाद करें। थैंक यू।